मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता और आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। इसलिए कि ये क्लियर है चादर गरीब नवाज की, फतवा अहमद रजा का और महबूब इलाही का, सबूत अहमद रजा का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर से आने वाले, करीब से नहीं आने वाले बिरादरान इस्लाम, बलियाबी को के आने की आपको खुशी है, लेकिन आपको देखने के बाद बलियाबी को इस बात का दुख है कि 6 माह पहले मौलाना नज़ीर ने मुझसे किस दुश्मनी का बदला चुकता किया है। मालूम है कि बलियाबी जलसों के लिए जिंदा नहीं है। ए माँ बहन, सुनना सुन वरना घर जा। जब जंग के मैदान में औरतों को जाने की इजाजत नहीं, तो जलसे में आना कहां जरूरी है तेरा। 6 माह पहले से मौलाना रात दिन हर हफ्ते 15 दिन पर तंग करते रहे। अब हमें क्या पता। तो मैं ये जानता हूं कि अलग अलग शीशे में अलग अलग पावर है। बहरकैफ जब आ गया हूं, और आपकी मर्जी है कि बलियाबी की कुछ गुफ्तगू सुन लें, तो जो खड़े हैं उनको तो मैं बैठा नहीं सकता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में तन्हा मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सबकी मान लेती है, अपने लोगों की बात नहीं मानती। इसलिए जो खड़े हैं, अगर मेरी बिरादरी को हो तो बैठ जाओ, वरना घर जाके सो जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रहोगे तो कोई इस्लाम का बड़ा नुकसान हो जाए। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का?
सुभान अल्लाह। देखो मजमा कम हो लेकिन सुनने वाले सच्चे आशिक़े रसूल हों तो गुफ्तगू करने में मजा आता है। मैं इसका कायल नहीं हूं कि भीड़ बहुत हो तो तकरीर की जाए। बलियाबी तो इसके लिए पैदा किया गया, जिंदा रखा गया कि अगर 500 नहीं 100 इकट्ठा हो, 95 नहीं अगर 5 सुधर गया तो मेहनत वसूल हो गई। एक को हटाओ, बार बार कह रहे हैं ना माइक वाले। देखो मैं मिक्स इंडियन नहीं हूं, ओरिजिनल भारतीय हूं। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों की न दलाली की है न गुलामी की है। ओरिजिनल मुसलमान अपने मुल्क के लिए जिया है, मरा है, शहीद हुआ है और आज भी जुल्म सहता है, जुल्म करता नहीं है। अब अगर स्टेज से लेकर नीचे तक डर नहीं लग रहा हो, सिर्फ अल्लाह का डर हो और नबी की मोहब्बत हो तो नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद। मेंबर शरीफ पर एक से एक मेरी जमात का आलिम दीन मौजूद है और अपने दिमाग से निकाल दो कि जो बाहर से यूट्यूब वाला मौलाना है वही बड़ा है। अरे अगर वो बड़ा होता तो यूट्यूब के जरिए तुम तक नहीं पहुंचता, किताब लिख के तुम तक पहुंचता। तवज्जो चाहूं, बुखारी पढ़ाकर तुम तक आता। इसलिए यूट्यूबरों की भी दुकान बलियाबी बंद कराने की कसम खाए बैठा है और उनकी भी मैं दुकान में ताला लगवा दूंगा जो अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बना रहे हैं। बरेली के इमाम सुन्नियों के आला हजरत बहुत खूब ने नबी के आशिकों को अंधभक्ति नहीं मुस्तफा का इश्क समझाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज थोड़ी देर बलियाबी की कड़वी गुफ्तगू होगी। लक्का बाजू और मसल के आला हजरत का एक मजबूत पिलर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम रजा साहब रौनक अफरोज है। बलियाबी की गुफ्तगू में 3 पड़ाव है। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो हजरत, बात समझ में आवेगी तो बोलना। मुजरिम, मुजरिम, हाकिम, जुर्म, अदालत, इंसाफ, इनायत। मुजरिम, हाकिम, जुर्म, अदालत, इनायत। और इसी 3 को समेट करके बलियाबी अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दे। लेकिन सारी गुफ्तगू की जो मेन रूह है, मेन
आत्मा है, वो एक शेर में है। और ये शेर किसी शायर का नहीं है हजरत। वैसे भी आजकल शायर मिलता कहां है, नाथखा भी रहे तो काम चलेगा। जिनके बालों की कोई तरतीब ना हो वो बड़ा शायर है। इमला दुरुस्त हो के ना हो लेकिन रेट बड़ा हाई है। चूंकि वजह यह है कि यूट्यूब ने उसकी दुकान पर खोल रखी है। शायरी और है, आशिकी और है। दिल लगाओ तो बात होगी, दिल लगाओ तो बात बन जाएगी, बन जाएगी। बोल दो बोल दो बोल दो हजरत। शायरी और है, आशिकी और है। एक शायर बहुत दूर जाता है। अरे छोड़ दो भैया, आप क्यों परेशान हो? हैरत इस पर नहीं कि हुक्मरान क्यों जालिम हो गया, हैरत तो इस बात पर है कि अब तक अल्लाह का कोई अजाब उतर क्यों नहीं रहा। जी खबरदार कोई कुछ न बोले, आप लोग छोड़ो, उसको छोड़कर चले आओ। नहीं भाई, आप लोग समझो। अरे अल्लाह के बंदे हो, भेजा हुआ समझने की कोशिश करो, हटो वहां से। मैं कहां आ गया यार, ये मौलाना नजीर गया कहां? मैं कहां चला आया? क्यों उस मौलवी ने मेरे साथ ऐसे किया, जिसकी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने खानदान को नहीं देते। इस मौलवी ने हमारा 24 घंटा बर्बाद कर और गायब हो गया। चलो, आप मौलाना नजीर हो, क्या दुश्मनी थी यार तुझको मेरे से? जलसा कराना था, बहुत मौलाना था। मालूम है कि एक एक मिनट बलियावी के कितना कीमती है। तुम्हारी मोश तो खड़ी हो गई, बलियावी को बुला लिया। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक। जो बाप दादा बंगला में पढ़ते आए हैं, बाबाज़े बुलंद वो पढ़ो। अल्लाह सल्ले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। बदिल लगाओ। जी जी शायरी और है, जी आशिकी और है। एक शायर बहुत दूर जाता है तो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, गुलाब की पंखड़ी, झील का पानी, समंदर की लहरें, जुल्फों की खुशबू, इससे आगे नहीं जाता। लेकिन अब जरा सा बिल्कुल बिल्कुल दिमाग और माइंड एक जगह सेट कर ले। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब नहीं, अहले इल्म। दुनिया में कोई एक कैमरा बता दो जिसने नूर कैद किया,
अरे बोल यार, बोल बोल। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। जी जी। कोई एक कैमरा बता दो जिसने नूर कैद किया हो। और कोई एक आंख बता दो, चाहे सहाबा की हो, चाहे अबू बकर की हो, चाहे फारूक आजम की हो, चाहे उस्मान गनी की हो, चाहे मौला अली की हो, चाहे अबू हुरैरा की हो, किसी एक सहाबी या अहले बैत के किसी उस शख्स की जो मेरे आका करीम के इर्द गिर्द रदा से लेकर चादर तक, बाजू से लेकर कांधे तक वाह 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 रहा। बहुत खूब। तवज्जो चाहो। जी इरशाद हो, इरशाद हो, अता हो। और वो ये बता दे कि मुस्तफा ऐसे थे। अरे बोल यार, तवज्जो चाहो। इरशाद हो, बेशक। मुस्तफा ऐसे आज तक कोई जबान न बता सकी। अल्लाह अल्लाह। अमा जब नूरी बेशक। नूरी वजूदो लिबास कर रहने वाला अल्लाह। जब नबी की अजमत और हुस्न जिब्रील न बता सके, वाह सुभान अल्लाह। बोल दो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब अंबिया न बता सके, जब फरिश्ते न बता सके, जब असहाबे सुफ़ा न बता सके, जब सैयदा खदीजा न बता सकी, जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका न बता सकी, वाह। अरे बोल यार। तो जिसने ईमान की हालत में, प्लीज माइक वाले इसको मत डालो, मैं बार बार कह रहा हूं। आप क्यों बार बार उंगली कर रहे हो? माइक रहने दो भैया, भारत की राजनीति मत बनाओ। जिसने मुस्तफा को रूबरू देखा, वाह अमा यार बोल दे, बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो न बता सके, तो मुल्ला क्या बताएगा? वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वाह बहुत खूब। मुल्ला क्या बता सके? मुल्ला क्या बताए? हाँ हाँ, सबने मिलकर पूछा, ए हलीमा, तूने तो मुस्तफा को बचपने में देखा है ना? कहा हाँ देखा है। सुभान अल्लाह, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? हाँ देखा है। हलीमा ने नबी को देखा, ये कमाल नहीं, मुस्तफा ने हलीमा को देख लिया, ये कमाल की बात है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह वो मर्द है कि औरत है, किस तकलीफ में है, क्या प्रॉब्लम है? वॉलंटियर जाके क्या करेगा? वो औरत है, उससे कौन लड़ेगा? हो सकता दारू पी हो। यहाँ तो मर्द औरत दोनों एक साथ बैठ के पीते हैं, मुझे पता नहीं है क्या। और उसके बाद ताबीज लेने जाएगा पीर साहब के पास। बोलो सही है कि गलत? सही है, अरे जोर से बोलना। सही है। तो वो भी तो दुकान खोले बैठे ही हुए हैं, सोचते हैं नहीं सुधरेगा, नहीं ये संभलेगा, इसलिए बोलते हैं ला 25,000 का एक ताबीज। इसलिए दिल लगा के थोड़ी देर सुन लो, अगर संभव हो तो
वरना गाड़ी भी हाजिर है। कल बहुत सारा काम जाके निपटा लेंगे। मुफ्ती साहब भी हाजिर हैं, उतरेंगे, बैठे चल देंगे। हम इसके लिए थोड़ी पैदल ही हैं कि जलसा वाला खुश होगा तो ये होगा और नाराज होगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं। बोल दो मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह। हजरत को याद दिला दे मैं क्या कह रहा था। आई हाय, उससे बात आगे निकल चुकी है, उससे आगे निकल चुके हैं, उससे भी आगे निकल चुके हैं। 25,000। अरे यार वो तो बीच में आ गया बेला बाजा। यानी बात समझ में आ गई कि शरीर मौजूद है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ। दिल लगाइए, मैं क्या आपको याद ना हो मुझे याद है। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने देखा है उनसे सबने मिलके पूछा, ए अबू बकर आप ही बताओ ना, बेशक आप ही बताओ ना वो हैं कैसे। तो सैयदना अबू बकर फरमाएंगे, बेवकूफ, उनके जैसा उनसे पहले कोई पैदा हुआ होता तब ना कहता उनके जैसा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो अव्वल भी है आखिर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। न इनके जैसा इनसे पहले कोई, वाह, न इनके जैसा इनके बाप कोई। वाह, सुभान अल्लाह। अब इसको यहीं रोक लो, अब इसको यहीं रोक लो। आखिर उनकी सिफत क्या है, उनकी खूबी क्या है? अल्लाह अकबर। उनकी सिफत क्या है, उनकी खूबी क्या है, उनका दिल कैसा है, उम्मत से उनका लगाव कैसा है? वाह वाह, बहुत खूब। तो शायर की जबान में नहीं, आशिक की जबान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान बोलो अल्लाह, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बलिया भी दो टुके तसन, सिलसिले इश्क की पहली खानकाह। बहुत खूब, बेशक। मस्जिद नबवी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी इरशाद, तवज्जो चाहो। इरशाद। पहली खानकाह मस्जिद नबवी से। अरे ईमान वालो, जिस मुस्तफा को बिन देखे उनकी जुल्फों की बात हो तो तुम जेब का बटन खोल के आका के मद्दाह को छूट देते। तसब्बुर करो कि मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर हसन खड़े हों, मेरे आका को देखकर मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद। उस वक्त सैयदना अबू बकर की कैफियत क्या होगी, फारूक आजम का जज्बा कैसा होगा, उस्मान गनी की तिजोरियों के सिक्के कैसे उछल रहे होंगे, मौला अली शेरे खुदा के बाजुओं की कुव्वत कैसे फड़क रही होगी। वाह वाह, बहुत खूब। दिल लगाओ। आता उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। नाम अहमद रजा। वाह वाह वाह। लक़ब आला हजरत। तवज्जो चाहो। नाम अहमद रजा। अहमद रजा। लक़ब। जब इश्क की चादर खसकाई तो मेरे आला हजरत ने क्या कहा?
क्या कहा? जानो दिल, वाह वाह वाह, होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, वाह तुम नहीं चलते रजा, कोई बात नहीं। जी बेशक बेशक। सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ उसी घराने में, नाम हसन, लक़ब उस्ताज़े ज़मन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब चादर खसकाई इश्क की तो भरोसे मुस्तफा बोल पड़े। वाह वाह सुभान अल्लाह। और क्या कहा? या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। हजरत 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 जी जी मुफ्ती साहब, आप ही को देखकर मैं बोल रहा हूं, सच यही है। क्या कहा? ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह तेरी रोटी पे पले। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह। क्या कहा? या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। अगर इसकी परते बलिया भी खोल दे तो पूरा मैदान महशर इसी में छुपा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पूरा मैदान महशर इसी में छुपा है। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। तवज्जो, जी जी। झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। तवज्जो चाहो, दिल लगा लो। यहीं पर बस नहीं, उसी सिलसिले इश्क का उसी घराने में एक और पीर पैदा हो गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नाम मुस्तफा रजा है। जी जी सुभान अल्लाह। नाम मुस्तफा रजा, मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आज़म। मुफ्ती आजम है। जी जब चादर खसकाई है इस आशिक़े सादिक ने तो क्या कहा? मेरे आमाल का जायजा क्या होगा? अल्लाह। वाह वाह जी। क्या कहा? मेरे आमाल, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता। मेरे गुनाह बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे जुर्म कह रहे थे, मैं तो जाता। जी जी। मेरे इसियां बोल रहे थे, मैं तो जाता। मेरी छुट्टी हुई नमाजें कह रही थी, मैं तो जाता। भाइयों का लुटा हुआ हक और हिस्सा कह रहा था, मैं तो जाता। यह तय था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा? मेरे अब बलियाबी कहता है सुन्नत के टुकड़े टुकड़े मत करो। नहीं, प्लीज मेरी माँ बहनों को आराम से गुजर जाने दो। हाँ, जो बैठ रही हो सुन सकती हो तो सुनो, वरना आप भी जा सकती हो। हंगामा करके मत जाओ, गुनाह होगा। खामोशी से जाओ। तो मैं क्या कह रहा था?
बलियाबी के 2 जुमले दिल की डायरी में लिख लो, कोई भी हो। शजरा अनेक होगा, खानकाहें अनेक होगी, मसलक एक होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ खूब, तवज्जो चाहूं, जी जी इरशाद लगाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े मत करो। जी बेशक आलिम हो टुकड़े मत करो, बेशक, शाइख हो टुकड़े मत करो, खानकाही हो टुकड़े मत करो, पीराने उज़्ज़ाम हो टुकड़े मत करो, वरना याद रखो कल तक सिलसिला चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जो हो, झगड़ा नबी की अजमत के लिए था। जी बेशक बेशक। और आज भी खानका चाहे जो हो, वाह वाह, झगड़ा मुस्तफा के नामूस के लिए होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियाबी मखदूमे सिमना को छोड़कर, वाह वाह वाह, बहुत मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, है वाह। और आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए के ये क्लियर है। चादर गरीब नवाज की, फतवा अहमद रजा का, और महबूब इलाही का, सबूत अहमद रजा का, लंगर मखदूम का, फतवा अहमद रजा का, चादर अलावल हक पंडवी का, सबूत इमाम अहमद रजा का। तब पूरी दुनिया के सैयदों ने अहमद रजा का बाजू पकड़ कर कहा, ओ नकी अली खान का बेटा अहमद रजा, तू बेटा किसी का होगा, आला हजरत तू पूरी दुनिया के ईमान वालों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे समना, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। इत्तेहाद जी जी जरूर बोल दो, अरे जोर से बोलो। जी जी जी। इसलिए चाहे जिस सिलसिले के पीर से मुरीद हो, तेरी माँ की दूध की कसम तुझको, अगर तू सच्चा मुरीद है तो तेरे पीर की इज्जत की कसम तुझको, वाह वाह वाह, अगर रज़वी है तो इमाम अहमद रजा के तकद्दुस की कसम तुझको, वाह वाह, अगर अशरफी है तो अलावल हक पंडवी और मुल्क मखदूम सिमना की चौखट की कसम तुझको। वाह वाह वाह। सुन सुन सुन, तेरे पीर को अगर कोई मौलवी कुछ कहे तो झगड़ा मत करना, मजमे में खड़ा होकर कहना, मौली साहब किसी की बुराई मत बयान करो, अगर हो सके तो इतनी देर में तुम मेरे मुस्तफा की नात सुना दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। तवज्जो। जी जी इरशाद। और तेरे पीर को अगर कोई बुरा भला कहे तो तुम उसके पीर को बुरा भला कभी मत बोलना, जी जी, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना, इसलिए कि बलियावी ने इन्हीं आंखों से देखा है रे। सिलसिले के बुजुर्गों को बुरा भला कहने वालों को बर्बाद होते बलियावी ने इन्हीं आंखों से देखा है। बुजुर्गों का कुछ नहीं होगा, जी जी, लेकिन तेरा वो हो जाएगा जिसको तू कभी सोचा भी नहीं। बेशक हक है, बिल्कुल। इसलिए अल्लाह के वास्ते उन चवनिया मौलवियों से भी कहूंगा, जबान बदल लो, वरना जिस दिन बलियावी की लेथ मशीन पर चढ़ोगे ना,
नस की सारी गांठें बदल के रख दूंगा, मुझे मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो। जी बेशक। इस वक्त तो हजरत कंपटीशन चल रहा है, ये बिचौलिया किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। एक साहब को देखा कि रोज कचहरी जाता है। कचहरी समझते? अरे बोलो ना। जी जी। कोर्ट। कचहरी और कोर्ट मुसलमान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? इसलिए कि 1.5 हाथ की नाली के लिए मुसलमान 3 पुश्त तक मुकदमा लड़ता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। सही है। कभी मौलाना लोगों को या पीर साहबान को तौफीक नहीं होती कि चलो बैठाल कर समझौता करा दो, पैसा कोर्ट में न जाए, तालीम पे लगे। ऐसा कभी हुआ? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। पीर एक ही है, सिलसिला एक ही है, खानका एक ही है, मुरीद दोनों का एक ही है। लेकिन कभी पीर साहब नहीं चाहेंगे कि इनकी सुलह हो या इनकी बात करें। टाइम बदल कर इसकी यहां भी चले जाएंगे, टाइम बदल कर उसकी यहां भी चले। रहम करो यार, अब रहम कर दो। ये कौम टूट चुकी है, अब रहम कर दो। मेरे बच्चे बिखर चुके हैं, अब रहम कर दो। तो बड़े साहब से मैंने पूछा, रोज आप कोर्ट जाते हैं, कितना मुकदमा आपके पास है? बोले एक भी नहीं। मैंने कहा जब न कोई केस न मुकदमा तो फिर कचहरी रोज क्यों जाते हो? बोला वहीं से तो घर चलता है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। वहां पीऊन हो, पेशकार हो, चपरासी हो, हाकिम हो क्या? जवाब दिया कि जिसको कब बेल लेने वाला कोई नहीं मिलता है, हम ही मिलते हैं। अरे कहां दफन करोगे अपनी नस्लों को? शुक्र कर, इन आलिमों का शुक्रिया अदा कर और अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल ले कि तू बहुत कुछ कर सकता, आलिम कुछ नहीं कर सकता। जब मोटा चावल का भात और पतली दाल खा करके मदरसे वाला 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो अपनी दिमाग और खोपड़ी में बात बैठा ले कि अगर ये ठान लेना तो जिस पहाड़ को कोई ड्रिल मशीन नहीं सुराख कर सकता, उसे छेनी से आर पार कर सकता है। बेशक बेशक। आज जो पूरे भारत में इस वक्त इस्लाम दिख रहा है ना, वो प्रोफेसरों की देन नहीं है, वो मास्टर साहब के ज्ञान का असर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचरों की देन नहीं है रे। ये मेरे मुस्तफा के उन्हीं कलंदरों की अता है जिन्होंने सीमेंट की बोरी घर के लिए नहीं उठाया, लेकिन रसूलुल्लाह के घर के लिए बोरी भी उठाया, कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं किया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तब आज भारत के गली गली में मस्जिदों के ऊंचे मीनार और गांव गांव मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की धूमें मची। तो मैं जहां से शुरू हुआ था उसकी तरफ तो अभी लौटा ही नहीं। कुरान क्या कहता है? वलौवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। दिल लगाएं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत काश आज स्टेज मेरे मूड के मुताबिक होता तो आज मैं तकरीर कर देता। कुरान क्या कहता? ए लोगों, कुरान ने ये नहीं कहा ए मुसलमानों, ये नहीं कहा ए बैठ या घर जा। ये
इतनी देर से बता जा रहा, खोपड़ी में बात नहीं तेरे आ रही, कुत्ती की तरह बके जा रही। कुरान क्या कहता है? ये लोगों डिफिनेशन समझ, मतलब और मफहूम समझ। कुरान ने बाइफरकेट नहीं किया, डिवीजन नहीं किया, अलग अलग नहीं किया, जनरल क्या ए लोग छोड़ दीजिए, कसूर है बड़े साहब उसका नहीं है, नेचर का है, क्या कर सकते। तवज्जो चाहो, क्या कहा, क्या कहा, जोर से बोलो। अलग अलग डिवीजन नहीं किया, जनरल। और ये भी नहीं कहा ये मक्का वालों, ये मदीना वालों, ये हरम वालों, ए काबा वालों, ए कुरान वालों, ए नमाज वालों, ए रोजा वालों, ए हज वालों, ए ज़कात वालों, ए तूर वालों, ए कौसर वालों, ये कुछ नहीं। क्या कहा, ए लोगों, मुल्क चाहे जो हो, कबीला चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, लैंग्वेज चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, रहने वाले चाहे जहां के हो, अगर जुर्म कर लिए हो, तवज्जो चाहूं, अपराध हो गया, गुनाह कर लिए, तो आओ। क्या कहा, आओ। अब बलिया भी कहता पूरी दुनिया के की अदालतों में बैठे जजेस को, अक़वाम मुत्तहिदा हो या यूएनओ, बलिया भी कहता अमेरिका की रखेल यूएनओ, अगर तू अमेरिका की रखेल ना होता तो फलस्तीन में मेरे बच्चों की लाशों पर अब तक तू वैसे ही चीख पड़ा होता। बहुत खूब। लेकिन ये अमेरिका का पाला हुआ गुंडा है, बलियाबी को इसकी परवाह नहीं कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बलियाबी को तो सिर्फ इसकी फिक्र रहती है यार, दुनिया की सारी सारी ताकतें रूठती हैं, रूठ जाएं, मदीने का मेरा मुस्तफा न रूठने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। अगर वो मान गए, अगर वो मान गए, अगर वो मान गए, अगर वो मान गए, तो दुनिया को मनाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि ये दुनिया न आदम के लिए बनी, न ईसा के लिए बनी, न मूसा के लिए बनी, न हुक्मरान के लिए बनी, न बादशाहों के लिए बनी, अमा जिसके लिए ये सब बना वो कोई और नहीं, मेरा रसूल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तब बलिया भी कहता है बंदे नमाज पढ़ रहे रब को मनाने के लिए, रोजा रख रहे रब को मनाने के लिए, तवाफ़े काबा कर रहे रब को मनाने के लिए, ज़कात दे रहे रब को मनाने के लिए, मस्जिदों की तामीर कर रहे रब को मनाने के लिए, मदरसे के बच्चों को पाल रहे रब को मनाने के लिए, हज कर रहे रब को मनाने के लिए। सारी दुनिया लगी है रब को मनाने के लिए, और क़यामत में मेरा रब। वाह, बहुत अच्छे जुमले, वाह, बहुत यार बोल, यार बोल, बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लगेंगे रब को मनाने के लिए, अल्लाह की रहमत लगेगी मुस्तफा को मनाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और रब के महबूब, रब के महबूब
उस वक्त तक नहीं मानेंगे रे जब तक कि उम्मत का एक एक मुजरिम माफ करके जन्नत में दाखिल न कर दे। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, ये बेसाइज के पैजामा वालों को पकड़कर गट्टा कल से पूछना, हाँ, कि पूरी दुनिया का मुसलमान गम में डूबा हुआ है, फलस्तीन के मामले पर काबे का मुफ्ती अब तक चुप क्यों है, पूछना। डरना मत, पूछना। कल आओ, कौन सी जगह, रतवा, रतवा सब्जी पड़ा, कल आओ। कल मैं तबीयत से इनकी हर गांठ खोल के नंगा करूंगा, कल आओ। इसलिए कि मुझे मालूम है कि चाय वाला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी, और जी, उसको भी पता है कि ये रजा वाला क्या कर सकता है। इसलिए कि बलियाबी उस पीर का मुरीद नहीं है रे जो मुरीदों के नजराना पर लंगर चलाता हो। बलियाबी उस पीर का मुरीद है यार, बलियाबी उस पीर का मुरीद है जिस पीर के दस्ते गैब ने न जाने कितनों की आबरू बचा रखी हो। तो दिल लगा दो, ओए जोर से, जोर से। मैं क्या कह रहा था, सबको मनाने में लगे। अमा यार, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह। अब सोच लो, अगरबत्ती बेचने वाला पूछे आला हजरत कौन है, तो उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात, वो जानता नहीं है बेचारा। पढ़ा लिखा होता तो आला हजरत को जानता। अब तावीज बेचने वाले को आला हजरत के बारे में क्या पता, पढ़ा लिखा होता तो आला हजरत को जानता। इसलिए अगर कोई आला हजरत से को ना जाने तो उससे झगड़ा करने का क्या मतलब है। आप समझ लो कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात नहीं करता ना। करता ही नहीं। इसलिए कि जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो वो है आला हजरत। वाह क्या कहने, जी जी बेशक, वो है आला हज़रत। अब दिल को यहीं लगा लो, मुजरिम, जी, हाकिम, जुर्म, अदालत, इनायत। सुनोगे तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कुरान कहे जुर्म कर लिए हो तो आओ, मुजरिम हो आओ, पापी हो आओ, ज़ना कर दिए हो आओ, सूद खा लिए हो आओ, मिट्टी का माबूद बना लिए हो आओ, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को खुदा मान लिए आओ आओ। बलियाबी कहता है इतने बड़े भारत में किसी अदालत के जज को कहते हुए सुना चोरों चोरी कर लिए हो तो आओ। नहीं, आप हैरत से देखो तो मुझको थोड़ा कोई एक जज बता दो जिसने कहा हो अपराधियों अपराध कर लियो तो आओ। अमा हालम तो ये कि एक कातिल मर्डरर
इस मंगलर को बचाने के लिए लॉयर खड़ा होता और वकील खम ठोक के जानता भी है कि इसने मर्डर किया है, फिर भी कहता मिलॉर्ड मेरा क्लाइंट बिल्कुल क्लीन है, आज तक तो पूरी जिंदगी में अब तक किसी को डांटा नहीं, मर्डर क्या करेगा। ये प्रूफ, ये सबूत, ये विटनेस, ये गवाह, वो गवाह। एक तरफ मुजरिम को बचाने के लिए वकील खड़ा है और एक तरफ अहकमुल हाकिमीन खुद हुक्म दे रहा है। सारे आलम का हाकिम एक और सारे हाकिमों का अहकमुल हाकिमीन। जोर से, जोर से, ओए जोर से। सुभान अल्लाह। पानी पर जिसका हुक्म चले, हवा पर जिसका हुक्म चले, तारों पर जिसका हुक्म चले, मेरी तेरी सबकी सांसों पर जिसका हुक्म चले। अल्लाह अकबर। ओए बलिया भी कहता है कौन बड़ा मुत्तकी परहेजगार आबिद जाहिद, मौलानाओं के मुफ्ती पीरों के फकीर लाओ। मेरा अल्लाह अगर बंदे की एक सांस का हिसाब मांग दे, एक सांस का, सिर्फ एक सांस का, है किसी में औकात जो अपनी एक सांस का हिसाब मेरे परवरदिगार को दे सके? उसकी सारी नेमतों का हिसाब कहां से देंगे हम आप रे? हम तो इतने मोहताज हैं कि अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते, सारी नेमतों का हिसाब कहां से देंगे? वो रब्बे कायनात फरमाता मुजरिम हो आओ, पापी हो आओ, गुनहगार हो आओ। ए अल्लाह कहां आऊं? जगह तो बता। अरे बोल यार, बोल बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जगह तो बताऊं कहां? ए अल्लाह पूरी दुनिया में सबसे मोहतरम मुकद्दस मोतबर जगह काबा है, काबा में आ जाऊं? खाने काबा में आ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ए अल्लाह अरफात के मैदान में आ जाऊं? नहीं। मुजदलफा में? नहीं। सफा मरवा पे? नहीं। मैदान मना में? नहीं। हौजे कौसर पर? नहीं। ए अल्लाह तूने मूसा कलीमुल्लाह को बुलाकर जहां कलाम किया, क्या उसको हेतूर पिया जाऊं? नहीं नहीं। ए अल्लाह मुजरिम मैं बुला तू रहा, आऊं कहां? आऊं कहां? पापी मैं, हाकिम तू, आऊं कहां? जुर्म मेरे करीम तू, आऊं कहां? गुनाह मेरे गफ्फार तू, आऊं कहां? तो जवाब मिलेगा काबे में आने से काम चलता तो अबू जहल का चल गया होता। वाह वाह, क्या कहने, वाह। काबतुल्लाह में आने से काम नहीं चलेगा, मौला फिर आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। तो कुरान कहता है जाऊंगा और रसूल की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? रसूल की बारगाह, क्या कहा? रसूल की बारगाह, रसूल की बारगाह। अब बस इसको इसी जगह रोक, बस इसी जगह रोक लो। मान लो जुर्म मेरे, बस लास्ट पॉइंट। क्या कहा? जुर्म मेरे, रहीम रब, गुनाह मेरे, करीम रब,
पाप मेरे सत्तार रब, पाप मेरे सत्तार रब, जुर्म मेरे रहीम रब, बंदे हम उसके, माबूद वो मेरा, बीच में रसूल की क्या जरूरत। बहुत अच्छी पॉइंट। जी जी जी, अरे बेशक। जोर से बोल सुभान यार। अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बीच में रसूल की क्या जरूरत। पकड़ गट्टा उनका पूछना, या तो पैजामा के साइज से पहले दिल ठीक कर ले। जी कमाल है, आज तक साइज ही नहीं तय हो पाया कि रहेगा कहां तक। अब कुर्ता भी नहीं डिसाइड हुआ कि ये बढ़ेगा कहां तक। क्या मौलाना खैरियत तो है? अरे यार सीरियस क्यों हो रहा, मुस्कुराओ। पूछना कि मुल्ला बताइए कुरान है कि नहीं, तो कुरान खुद कहे पापियों पाप कर लियो तो काबे में मत जाओ, रसूल के पास जाओ। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। तो कलामुल्ला भेजे रसूलुल्लाह के पास, अमुल्ला भेजे काबतुल्लाह के पास, बीच में रसूल की क्या जरूरत। बस यही बता दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। देखा हजरत अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब बिल्कुल ब्लैक, काला डार्क, मोटे गिलास का चश्मा लगाए हुए हजरत आए। अल्लाह खैर करे। तो मैंने देखा, तो देखने के बाद मुस्कुराते हुए मुझसे भी नहीं रह गया। मैंने कहा हजरत बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। तो इनके मित्र भी हैं, दोस्त भी। हाजी साहब क्या नाम है? हैं कि चले गए? जाहिर सी बात। तो मैंने कहा हाजी रजाउल करीम साहब रोज़वी, क्या बात है, आज का आपका दोस्त काफी स्मार्ट है। तो हाजी साहब ने चुपके से मेरे कान में कहा, आंख का ऑपरेशन कराया है। क्या कहा? इतना सहल सरल अंदाज में शायद कभी सुना होगा। क्या कहा? आँख का ऑपरेशन। मैं भी सोचते रहा यार, ऑपरेशन आंख का हुआ है, ये काले चश्मे की क्या जरूरत। मैंने कहा हाजी साहब ऑपरेशन आंख का हुआ है, आंख निकाली नहीं गई है। वाह वाह बहुत खूब। अरे समझ गया है तो बोल ले यार। जी 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 बहुत खूब। नाक का खाना बदला, बंगाल में नाक की बाड़ी बदली, आखेरे बाड़ी क्या बोलते? अरे ये जो गोल है इसको क्या बोलते? यानी ये भी डिसाइड नहीं कि बोलते क्या है। इसको उर्दू में बोलते हैं चश्मखाना। पलक तो ये हुआ यार सामने का। अरे जिसके भीतरे आंख ढूका है। जी 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 खुलासा कर दिया बिल्कुल। ये नहीं, आज तक कोई नहीं बोला कि गाड़ी आ रही है, बोली गाड़ी ढूक रही है। कमाल है यार, जैसे लग रहा नेवला है ढूक रही है, लेकिन जबान है तो है।
कोई नहीं बोलता मौलाना मालदा में उतर रहा है, सब लोग बोलता मौलाना मालदा में ढूक रहा। बस आखिरी हिस्सा। मैंने कहा मौलाना आंख बदली नहीं गई है, ऑपरेशन हुआ है। बेशक बेशक बोल दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोलो बोलो सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह। फिर ये काले चश्मे की क्या जरूरत? क्या जरूरत? तो मुफ्ती नसीम साहब ने कहा कि घायल आंखें हैं, सूरज जलाल पे है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। घायल आंखें हैं। आंखें हैं, सूरज जलाल पे है। अगर गलती से मैंने सूरज को देखने की कोशिश की तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी जी। अरे दिल लगा ले, दिल हे, लगा हे, ले, वाह, दिल लगा। वाह सुभान अल्लाह। बेशक। बीच में रसूल की क्या जरूरत? देखनी आंखों को तो थी, काले चश्मे की क्या जरूरत? वाह। जवाब मिला जख्मी आंखें, सूरज जलाल पे। वाह। अगर देख लिया तो रोशनी समाप्त। अब जहन को यहीं करीब कर ले। गुनाहों में डूबा हुआ वजूद मेरा है, वाह। जुर्मों से घायल पूरा जिस्म मेरा है। और मेरा अल्लाह कहरो गजब पर है किस बंदे की औकात जो मेरे अल्लाह के जलाल के उतने से हिस्सा सुई के नाके के 70 लाख नहीं, करोड़वा करोड़, करोड़ हादर करोड़ हिस्से के बराबर मेरे अल्लाह के जलाल के सामने कोई खड़ा हो सके तो मेरे रब ने कर्म किया अपने बंदों पर। रब ने कर्म किया बंदों पर। मुजरिमों तुम डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, जाबू का आ मेरे महबूब के हवाले से। जुर्म तेरा होगा, रहमत मेरी होगी। पाप तेरा होगा, बख्शिश मेरी होगी। गुनाह तेरे होंगे, करम मेरा होगा, सिफारिश मेरे महबूब की होगी। वाह। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। इसलिए आखिरी बात मेरे बाद एक शानदार तकरीर मेरी जमात के जमासाल खतीब, बहुत शानदार तकरीर होती। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना बाबुर रशीद, बहुत उभरता हुआ मेरा खतीब है। वक्त होता तो मैं खुद बैठकर अपने इन अजीजों की गुफ्तगू सुनता हूं, लेकिन चूंकि कुछ काम भी है इसलिए आप उनकी पूरी गुफ्तगू सुनना। हाँ, आखिरी बात बलियाबी की तरफ से गांठ बांध ले, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत होने दो, बचा लो बचा लो बचा लो। शजरा अनेक, मसलक एक। वाह वाह, बहुत खूब। खानकाहें अनेक, मसलक एक। मसलक एक। इस अनेक में पहचानने का जो थर्मामीटर है, जो थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर का नाम है बरेली का इमाम अहमद रजा। वाह वाह, बहुत खूब। ये वो लेथ मशीन है कि कैसा हूं कलर चढ़ा करके कोई आ जाए, लगते ही नश्तर ओरिजिनलिटी को निकाल के बाहर कर देता है। बस आखिरी जुमला सुन ले,
निकाह को सस्ता करो। बेशक 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 बेशक। बेटा बेचना बंद करो, निकाह को आसान करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्या हुआ, खत्म करें? और प्रशासन के लोग नहीं, बिल्कुल प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। आप रोड छोड़ के बैठो। कानून आप हाथ में क्यों लेते हो? आपको लेने का हक नहीं। कानून तो कुछ लोग 10-10 दिन रोड जाम करके लेते हैं हाथ में। तुमको हक नहीं है, बाकी सबको हक है। बेशक। मैं नहीं जानता हूं क्या, एमपी रहा हूं, 6 साल एमएलसी जोता हूं, रोज तो यही देखता हूं ना। इसलिए तुम कानून को हाथ में मत लो। दुनिया लेती रहे, उसको हक है, तुमको लेने का कोई हक नहीं। और उस वक्त तक तुमको लेने का हक नहीं जब तक जाहिल रहोगे। और जिस दिन बेटा बेचना बंद करके बेटा पढ़ाना शुरू कर दोगे, वाह बेशक। उस दिन तुम संविधान भी जान जाओगे, कानून भी जान जाओगे, जुडिशियली भी जान जाओगे, और सब जान जाओगे। इसलिए तुझसे विनती करके कहूंगा, निकाह सस्ता करो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब तेरी औलादें पढ़ लेंगी ना, तो किसी राजनीतिक दल के किसी चवनिया नेता की औकात नहीं होगी जो ये कह के तुझसे वोट लेगा कि मैं हूं तो तुम जिंदा हो। वाह बहुत खूब। जब तेरे बेटे पढ़ लेंगे तो वो ये कहेंगे कि मेरी वजह से तुम सत्ता में हो। वाह वाह बहुत खूब। और इसी की जंग तेरा बलिया भी लड़ रहा है, बिहार में भी, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, आसाम में भी, मिजोरम में भी, त्रिपुरा में भी, झारखंड में भी। लेकिन मैं जानता हूं कि हम रहें ना रहें, मिशन रहेगा। हम रहें ना रहें, मिशन रहेगा। मिशन रहेगा। इसलिए इस पूरे अतराफ के अहले सुन्नत के आलिमों से इल्तिजा करूंगा, चाहे अशरफी हो, के रजबी हो, के हबीबी हो, के चिश्ती हो, के कादरी हो, जिस सिलसिले के हो, सर जोड़ के बैठो, एक प्लेटफार्म पर बैठो, वरना जनाजा तेरा गुजरता रहेगा, हमारे जवान बैठे रहेंगे। और आज अपनी नस्लों के लिए सर जोड़कर बैठोगे ना, तो तुम्हें कोई चूंटी काट लेगा तो हमारे बच्चे बैठे नहीं रहेंगे, ये लिख लो। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो जहां है, जिस जगह है, इत्मीनान से बैठिए, सुकून से बैठिए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।